ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। सुनो, हे साधकों, हे भक्तजनों, हे धरती पर पड़े हुए थके हुए प्राणियों, आओ आज एक ऐसी कथा सुनाओ जो न केवल तुम्हारे कानों को रस देगी बल्कि तुम्हारी रगों में बहते हुए खून को भी प्रेम में परिवर्तित कर देगी। आज मैं उस वियोग की कथा कहूंगा जिसने बैकुंठ को भी सूना कर दिया था, और उस प्रेम की कथा कहूंगा जिसने एक कच्चे धागे के आगे तीनों लोकों के स्वामी को झुका दिया था। बैकुंठ, वो धाम जहां कभी कामधेनुएं घूमती थी, जहां कल्प वृक्षों की शाखाएं हर इच्छा पूरी करने को लहराती थी, जहां विमानों की पंक्तियां थी और गरुड़ की पंखों की आवाज से नित्य नए सृष्टि गीत गूंजते थे। वो बैकुंठ जहां देवर्षि नारद अपनी तंबूरा लेकर नित्य नए भजन गाते थे, जहां शेषनाग का फन सहस्र मुखों से जय श्री हरि का जाप करता था, जहां माता लक्ष्मी अपने हाथों से श्री हरि के चरण दबाती थी और दोनों के बीच प्रेम की अमृत धारा अविरल बहती थी। वो बैकुंठ जिसके हर कण में आनंद था, हर पत्ते में माधुर्य था, हर बूंद में कृपा थी। पर आज वो बैकुंठ बिल्कुल सूना था, जैसे किसी विशाल महल में से स्वामी चला गया हो और सारी विभूति बेजान पड़ी हो। कल्प वृक्ष झुके हुए थे, उनकी डालियों से फल गिरे पड़े थे, पर किसी ने उन्हें उठाया नहीं। कामधेनुएं खड़ी रहती, दूध से भरी हुई, पर दूध दूहने वाला कोई ना था। विमानों के पंख झड़ गए थे और गरुड़ चुपचाप बैठा था, कभी कभी पंख फड़फड़ाता मानो पूछ रहा हो, स्वामी कब लौटेंगे। और बीच में उस बैकुंठ के सुनहरे महल के प्रांगण में, जहां कभी साक्षात श्री विष्णु अपनी आलस से भरी मुस्कान के साथ लेटा करते थे, अब माता लक्ष्मी अकेली बैठी थी। उनका मुख कमल की तरह था, पर वो कमल सूखा जा रहा था। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। हां, वही माता लक्ष्मी जिनकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, जिनकी कृपा से इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, जिनकी कृपा से कुबेर का खजाना भरा है, वही माता लक्ष्मी आज रो रही थी। उनके हाथों में सोने के कमल मुरझा गए थे, उनके मुकुट का तेज धूमिल हो गया था, उनके अंगों की कांति घट गई थी, क्योंकि उनके स्वामी, उनके नारायण, उनके प्राण प्यारे, जिनके वक्ष स्थल पर वे सदा विराजती हैं, वे इस बैकुंठ में नहीं थे, वे पाताल लोक में थे। एक दानव राज के द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े थे। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ कि साक्षात जगन्नाथ, त्रिलोकनाथ, वे जिनके इशारे पर सूर्य, चंद्र और पवन चलते हैं, वे एक असुर के द्वार पर पहरा दे रहे थे? इस कथा को सुनने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस अद्भुत लीला में जहां भगवान ने वामन रूप धारण किया था। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि, दानवीर बलि, उसके नाम से ही तीनों लोग कांपते थे। उसने इंद्र को हरा दिया था, उसने स्वर्ग जीत लिया था, उसने सारे यज्ञों को बाधित कर दिया था। देवता अपना स्थान खो बैठे थे और पाताल का राजा बलि अब स्वर्ग में भी राज करता था। वो कितना बड़ा दानी था, इसका कोई ठिकाना ना था। जो भी उससे कुछ मांगता, वो अपना सब कुछ दे देता। उसका दान उसके अहंकार की आग में घी डाल रहा था। वो सोचता था, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, तीनों लोकों में मेरा यश गा रहा है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तब भगवान विष्णु ने सोचा, इस असुर के अहंकार को तोड़ना होगा, पर इसका दान भी सच्चा है, इसलिए मैं स्वयं भिक्षुक बनकर इसके पास जाऊंगा। और भगवान ने वामन रूप धारण किया। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड था, पर जो बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था। वो छोटे कद का, हाथ में दंड लिए, भगवे वस्त्र पहने, जटा बांधे, राजा बलि के यज्ञशाला में आ पहुंचा। उस समय राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया हुआ था और उसने आज्ञा दे रखी थी कि जो कोई भी मांगे उसे बिना रोके दिया जाए। वो बालक राजा के सम्मुख आया। राजा बलि ने देखा, एक अद्भुत तेज है इस बालक में। उसके चरणों में गिरकर राजा ने प्रणाम किया, बोला, हे ब्राह्मण कुमार, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको तीनों लोकों की कोई भी वस्तु दे सकता हूं, मांगिए। तब वामन देव ने अत्यंत मीठे स्वर में कहा, हे राजन, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि, 3 पैरों की भूमि, इतना ही। राजा बलि हंस पड़ा,
उसका अहंकार उछल पड़ा। उसने कहा, हे बालक, तुम कितने निरे हो। 3 पग भूमि, पूरा पाताल, पूरा स्वर्ग, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन है, और तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। लेकिन मेरा वचन है, मैं तुम्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। लो, मैंने अपना वचन दे दिया। बस फिर क्या था, उस बालक ने अपना पहला पग रखा। राजा बलि हंस पड़ था, उसका अहंकार उछल पड़ था। उसने कहा, हे बालक, तुम कितने निरे हो। 3 पग भूमि, पूरा पाताल, पूरा स्वर्ग, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन है, और तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। लेकिन मेरा वचन है, मैं तुम्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। लो, मैंने अपना वचन दे दिया। बस फिर क्या था, उस बालक ने अपना पहला पग रखा, और वह पग इतना बढ़ा कि सारी पृथ्वी, सारे द्वीप, सारे महासागर उसी पग में समा गए। राजा बलि की आंखें फटी रह गईं। दूसरा पग रखा, वह पग सारे स्वर्गलोक को नाप गया, सभी ग्रहों को, सभी देवताओं के लोकों को, सब कुछ उसी एक पग में समा गया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। राजा बलि समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण है। उसने अपने अहंकार को एक तरफ रखा, अपने सिर पर हाथ रखा और बोला, प्रभु, अब तीसरा पग कहां रखोगे। मेरा सिर है, इसे रखो, मैं अपना सिर स्वयं अर्पण करता हूं। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, और राजा बलि सीधे पाताल लोक चला गया। भगवान ने उसे पाताल का राजा बना दिया। और तब भगवान उसके परम भक्त के सच्चे दान और समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि बोले, हे बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, जो चाहो मांग लो। यहां पर सुनो, हे भक्तों, यह वह मोड्डा है जिसने तीनों लोकों की दिशाएं बदल दी। राजा बलि ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर और अपने अगाध प्रेम के वशीभूत होकर अपने अंदर के उस दानवीर के गर्व के कारण, जो अभी तक पूरी तरह नहीं मरा था, कहा, प्रभु, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप स्वयं आकर मेरे पाताल लोक के द्वार पर पहरेदार बनकर खड्डता भी दे रहें, दिन रात, सदा के लिए। राजा बलि ने सोचा, जिसके द्वार पर साक्षात नारायण पहरा देंगे, उस राजा से बड्डा और कौन होगा। यह था उसके अहंकार का अंतिम शेष। यह था वह मिट्टी का कण जो अभी भी उसके प्रेम में अटका था। और भगवान, वे तो भक्त के वचन के बंधन में बंध जाते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। श्री हरि ने बैकुंठ छोड़ दिया। अपनी पत्नी लक्ष्मी को, अपने गरुड़ को, अपने शेष को, अपने नित्य सखाओं को छोड़कर वे पाताल लोक चले गए। और वहां राजा बलि के सुनहरे महल के द्वार पर एक साधारण पहरेदार की वेशभूषा में, दंड हाथ में लिए, खड्डे हो गए। उनके मुख पर वही पुरानी मुस्कान थी, पर उनके नेत्रों में बैकुंठ की याद थी। पर भक्त के वचन से वे बंधे थे, और संसार के नियम के अनुसार वचन का पालन करना ही धर्म है। अब लौटते हैं उस सूने बैकुंठ में। माता लक्ष्मी की करुणा का कोई ठिकाना नहीं था। वे उठती तो उनके हाथ अपने आप भगवान के बिस्तरे की ओर बढ़ते। वे देखती, वह बिस्तरा सूना था। वे रसोई घर में जाती तो सोचती, आज प्रभु के लिए क्या बनाऊं। फिर याद आता कि प्रभु तो पाताल में हैं। वे दर्पण के सामने खड्ड ही होती तो उनका प्रतिबिंब उनसे पूछता, हे देवी, तुम्हारा श्रृंगार किसके लिए है? तुम्हारे स्वामी तो यहां नहीं है। माता लक्ष्मी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए। उन्होंने अपना मुकुट एक तरफ रख दिया। उन्होंने अपनी साध्वी के सुनहरे किनारे को भी फाड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा, जब मेरे स्वामी वहां दरिद्रता में खड्डदहे हैं, तो मैं यहां विलास कैसे कर सकती हूं। वे धरती पर लोटपोट होकर रोने लगी। उनका रोना ऐसा था कि बैकुंठ के पत्थर भी पिघल जाते। गरुड़ ने जब यह देखा तो वह स्वयं चीख उठा, हे माता, मुझे आज्ञा दो, मैं पाताल जाकर प्रभु को उठा लाऊं। मैं अपने पंखों से उस असुर के महल को उद्दा दूं। पर माता लक्ष्मी ने हाथ उठाकर गरुड़ को रोका। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने अपना वचन दिया है। एक सत्य का पालन करने के लिए वे स्वयं बंधन में पड़े हैं। उनका वचन ही उनका धर्म है। उस धर्म का उल्लंघन मैं नहीं करा सकती। मैं उन्हें कैसे बचाऊं? कैसे? तब माता लक्ष्मी ने अपनी उस अद्भुत बुद्धि का उपयोग किया।
वे स्वयं तो धन की देवी हैं, पर उन्होंने सोचा धन से तो यह असुर भरा पडिढ़ा है, उसे धन देकर नहीं जीता जा सकता। उसके अहंकार को नष्ट करना होगा, और अहंकार केवल प्रेम और करुणा से नष्ट होता है। मुझे जाना होगा, पर मुझे अपने स्वरूप में नहीं जाना। मुझे एक साधारण, दुखिया, गरीब, बिना भाई वाली स्त्री का रूप धारण करना होगा। और तब हुआ वह चमत्कार। जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य स्वरूप को पीछे छोड़ दिया। उनके सोने के कमल गायब हो गए। उनकी सुनहरी कांति एक साधारण गरीब स्त्री की त्वचा में बदल गई। उनके हाथों में अब कोई आभूषण नहीं था, बस एक सूती साधी, फटा हुआ आंचल और आंखों में सच्चे आंसू। कोई उन्हें देखता तो कहता, यह कौन दुखिया स्त्री है जिसके पास न घर है, न वस्त्र, न कोई सहारा। उनके पास बस एक चीज थी, एक कच्चा धागा। हां, केवल एक कच्चा धागा, रेशमी नहीं, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, बल्कि एक साधारण सूत का धागा जो किसी गरीब झोपड़ीज में मिल जाता है। उस धागे में उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उस धागे में उन्होंने अपना सारा प्रेम भर दिया। उस धागे में उन्होंने अपने पति के प्रति अपनी सारी व्यथा भर दी। वह चल पडिढ़ी। बैकुंठ से पाताल लोक तक का रास्ता कितना लंबा है यह किसी को नहीं पता, पर माता लक्ष्मी ने वह रास्ता तय किया। वे चलती रहीं, पैरों में छाले पडिढ़ी रह गए, प्यास लगी, भूख लगी, पर वे नहीं रुकीं। उनके मुख से बस यही निकल रहा था, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि। हे नाथ, रुको, मैं आ रही हूं। अंततः वे पाताल लोक पहुंच गईं। पाताल का दृश्य कैसा था? वहां सूर्य नहीं पहुंचता, पर रत्नों के प्रकाश से सब कुछ जगमगाता था। राजा बलि का महल तो देखते ही बनता था। उसके द्वार पर मूंगे के खंभे थे, हीरों से जद्दे मेहराब थे, और हर तरफ सोना ही सोना बिखरा था। और उस भव्य द्वार पर एक साधारण पहरेदार की वेशभूषा में खड़ी दधे थे, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी ने जैसे ही उस द्वार पर अपने स्वामी को देखा, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे देखती रह गईं। वही श्याम सुंदर, वही मोहन रूप, वही चार भुजाएं, पर उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म नहीं थे। उनके हाथों में एक साधारण पहरेदार का दंड था। उनके सिर पर सोने का मुकुट नहीं था, एक साधारण पगड्डी थी। उनके गले में वनमाला नहीं थी, एक मोटी रस्सी थी। और उनकी आंखों में बैकुंठ की याद थी, माता लक्ष्मी की याद थी, और अपने भक्त के वचन में बंधे होने की पीड़ा थी। माता लक्ष्मी के आंसू छलछला आए। वे दौड़कर अपने स्वामी के चरणों में गिरना चाहती थीं, पर उन्होंने खुद को रोक लिया, क्योंकि उनका रूप बदला हुआ था और प्रभु भी पहरेदार के रूप में थे। यदि वे अब पहचान में आ गईं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपने आंसू पी लिए, अपने हृदय को पत्थर बना लिया, और वे राजा बलि के दरबार की ओर चल पड़ीं। दरबार में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, पर माता लक्ष्मी की वह दीन वेशभूषा देखकर पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने दिया। वे दरबार के बीचों बीच पहुंच गईं। वहां राजा बलि अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सिर पर किरीट था, उनके गले में वैजयंती माला थी, उनके चरणों में देवता और असुर दोनों झुक रहे थे। उनके सामने रत्नों के ढेर लगे थे, और दरबार के कोने कोने में धन की बारह आ रही थी। माता लक्ष्मी उस भव्य दरबार में एक छोटी सी दीन स्त्री की तरह खड्डधी हो गईं। वे रो रही थीं। उनके आंसू चुपचाप गिर रहे थे, जैसे वर्षा के बाद नदी धीरे धीरे बहती है। राजा बलि ने उन्हें देखा। उसके हृदय पर चोट लगी। उसने अपने सिंहासन से उतरकर उस स्त्री के पास जाना चाहा, पर उसके मंत्रियों ने रोका। पर बलि दानवीर था, वह दीनों का दुख देखकर रह नहीं सकता था। वह उतरा, उस स्त्री के पास गया और अत्यंत कोमल स्वर में बोला, हे देवी, तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे वस्त्र फटे हैं, तुम्हारे पैरों में छाले हैं, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। बोलो, मैं राजा बलि हूं, तीनों लोकों का स्वामी हूं, मुझसे जो चाहो मांग लो। तब माता लक्ष्मी ने उस अत्यंत करुण स्वर में, जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, कहा, हे राजन, मैं एक साधारण स्त्री हूं,
मेरा कोई नहीं है, न माता, न पिता, न पति और न कोई भाई। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। यह सुनते ही राजा बलि का हृदय पिघल गया। उसके अहंकार की सारी दीवारें गिर गईं। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। वह चिल्ला उठा, हे देवी, अब से तुम अकेली नहीं हो। अब से मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं राजा बलि हूं। मैं अपनी बहन की रक्षा का वचन देता हूं। जो कोई तुम्हें दुख देगा उसे मैं तीनों लोकों से मिटा दूंगा। राजा बलि ने उस स्त्री को अपनी बहन बना लिया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और उस स्त्री ने अपने हाथ में वह कच्चा धागा लिया। उस धागे को उसने राजा बलि की कलाई पर बांध दिया। यह कोई साधारण बंधन नहीं था, यह रक्षा सूत्र था। यह प्रेम का धागा था। यह उस बहन का अपने भाई के प्रति विश्वास था और उस भाई का अपनी बहन के प्रति रक्षा का वचन था। धागा बंधते ही राजा बलि के हृदय में एक अपूर्व आनंद हुआ। उसने सोचा, आज मुझे एक बहन मिली है, अब मैं इसके सामने अपना सारा वैभव लुटा दूंगा। उसने गर्व से कहा, हे बहन, अब मांग, जो तेरी इच्छा हो। पाताल का आधा राज्य ले ले। हीरे मोती मैं तुझे रत्नों से भर दूं। सोना मैं तुझे सोने की ईंटें दूं। मांग बहन, मांग। आज राजा बलि तुझे कुछ भी दे सकता है। और तब हुआ वह दृश्य जिसने देवताओं और असुरों को भी स्तब्ध कर दिया, जिसने स्वयं शेषनाग को भी अपने फन हिलाने से रोक दिया, जिसने तीनों लोकों में हलचल मचा दी। माता लक्ष्मी ने अपना सिर उठाया। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज छा गया। उनके आंसू रुक गए। उनके फटे वस्त्र एकाएक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठे। उनके शरीर से ऐसी कांति निकली कि दरबार के सारे रत्न फीके पड़ी खिंच गए। वह साधारण गरीब स्त्री गायब हो गई और उसके स्थान पर प्रकट हुई साक्षात जगत जननी श्री महालक्ष्मी, चतुर्भुजी, हाथों में कमल, सिर पर मुकुट, गले में वैजयंती माला, चरणों में दिव्य आभा। राजा बलि की आंखें फटी रह गईं। उसके मंत्री गिर पड़े। दरबार के सारे असुर घबरा गए। राजा बलि के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गया। तब माता लक्ष्मी ने गर्जना के समान पर अत्यंत करुणा से भरे स्वर में कहा, हे राजा बलि, हे दानवीर, हे मेरे भाई, सुन ले, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं स्वयं लक्ष्मी हूं, धन की देवी हूं। मुझे तेरे हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, मुझे तेरा राज्य नहीं चाहिए। मैं जो हूं वह तू मुझे क्या दे सकता है। पर हां, तूने मुझे बहन माना है। तूने मेरी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है और एक भाई का धर्म है कि वह अपनी बहन की रक्षा करे। तो अब मैं अपने भाई से एक ही भिक्षा मांगती हूं। राजा बलि कांपता हुआ बोला, बोल माता, जो मांगेगी वह दूंगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना मांग ले। माता लक्ष्मी ने उस द्वार की ओर हाथ बढ़ाया जहां उनके स्वामी श्री हरि पहरेदार बनकर खड्डित थे। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में वह करुणा थी जो ब्रह्मांड को हिला देती है। उन्होंने कहा, हे बलि, उस द्वार पर देख, जो खड्डा है वह मेरा स्वामी है, वह मेरा नारायण है, वह त्रिलोकनाथ है। उसे तूने अपने अहंकार के वश में होकर यहां पहरेदार बना दिया है। अब अपने वचन से उसे मुक्त कर, उसे मुझे लौटा दे। वही मेरी भिक्षा है, वही मेरा धन है, वही मेरा सब कुछ है। राजा बलि के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह स्तब्ध था। वह सोच रहा था। उसने सोचा था कि वह सबसे बड़ा दानी है, पर आज उसके सामने एक स्त्री खड़ी है जो उसके सारे राज्य को मिट्टी समझ रही है। उसने सोचा था कि उसके पास सब कुछ है, पर उस बहन के पास तो केवल एक कच्चा धागा था और उसी धागे ने उसे परास्त कर दिया। उसके अहंकार का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। उसने देखा कि एक स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम कितना गहरा है। उसने देखा कि एक बहन का अपने भाई से कहने का कितना अर्थ है। उसने देखा कि एक कच्चा धागा जो किसी काम का नहीं लगता, वह कैसे तीनों लोकों के स्वामी को बांध सकता है और कैसे उसी धागे के बदले में वह स्वामी आजाद हो सकता है। राजा बलि रोने लगा। वह अपने सिंहासन से उतरा, माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़धा। उसने अपनी मुकुट उतार फेंकी, अपने गले की मालाएं तोड़ दी
और फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे माता, हे बहन, हे देवी, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़दधा हूं। मैंने सोचा था कि मेरा दान सबसे बड़दधा है। मैंने सोचा था कि भगवान को भी मैं खरीद सकता हूं। पर आज तूने मुझे सिखा दिया कि सच्ची दौलत प्रेम है, सोना नहीं। सच्ची शक्ति करुणा है, अहंकार नहीं। सच्चा बंधन रक्षा सूत्र है, वचन नहीं। ले, मैं तेरे स्वामी को मुक्त करता हूं। जा, अपने नारायण के साथ बैकुंठ लौट जा और मुझे क्षमा कर, मेरे अहंकार को क्षमा कर। माता लक्ष्मी ने अपने भाई बलि को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तू मेरा भाई है और सदा रहेगा। तेरा अहंकार मिट गया, अब तू सच्चा भक्त हो गया। तब भगवान विष्णु, जो पहरेदार की वेशभूषा में खड़गदहे थे, वे अपने वास्तविक रूप में आ गए। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए। उनके मुख पर वही लीला मुस्कान थी। वे राजा बलि के पास आए और बोले, हे वत्स, तूने मुझे बांधा, पर सच में तूने अपने अहंकार को बांधा था। आज उस अहंकार की राख हो गई। अब तू अनंत काल तक पाताल का राजा रहेगा, और जब मैं वामन रूप में आऊंगा तब तू मेरा द्वारपाल होगा। और फिर भगवान ने माता लक्ष्मी की ओर देखा। उनके नेत्रों में वह प्रेम था जो सृष्टि के आरंभ से है। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम मेरे प्राण हो। तुम बिना मैं कण मात्र भी नहीं। तुमने आज मुझे बचाया एक कच्चे धागे से। यह धागा अब रक्षा का प्रतीक बनेगा। जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर ऐसा धागा बांधेगी, वह बंधन उस भाई के अहंकार को नष्ट करेगा और उसे प्रेम के रास्ते पर ले जाएगा। हे श्रोताओं, अब सुनो। आज के इस कलयुग में देखो तो सही, रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो बहनें राखी बांधकर सोचती हैं, भाई क्या देगा? पैसे, गिफ्ट, लैपटॉप, गादी, जेवर। और भाई सोचते हैं, मैं कितना बड्ढा दानी हूं, देखो बहन को कितना महंगा उपहार दिया। कहीं ना कहीं वही अहंकार है, वही राजा बलि का अहंकार। कहीं ना कहीं वही सोच है कि मैंने तुझे दिया तो मैं बड़िड्ढा हूं। पर माता लक्ष्मी का यह प्रसंग तुम्हें क्या सिखाता है? वह सिखाता है कि रक्षा सूत्र कोई व्यापार नहीं है। यह कोई सौदा नहीं है कि मैं राखी बांधूं और तुम मुझे उपहार दो। यह तो प्रेम का वह धागा है जिसे देखकर स्वयं भगवान नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह तो वह धागा है जो भाई को याद दिलाता है कि तेरा कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा करना, न कि अपना अहंकार दिखाना। और यह तो वह धागा है जो बहन को याद दिलाता है कि वह अपने भाई से केवल प्रेम मांगे, पैसा नहीं। सच्ची दौलत क्या है? क्या वह सोना है जो तिजोरी में बंद है? क्या वह महल है जिसमें तुम अकेले रहते हो? क्या वह गादी है जिस पर तुम्हें लोग देखते हैं? नहीं, सच्ची दौलत तो वह है जब तुम्हारे पास कोई अपना हो। सच्ची दौलत तो वह है जब तुम्हारे घर में प्रेम हो। सच्ची दौलत तो वह है जब तुम किसी के काम आ सको, बिना किसी स्वार्थ के। और सबसे सच्ची दौलत तो वह है जब तुम भगवान श्री हरि के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दो। जब माता लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली रो रही थीं, तो उनके पास सब कुछ था। फिर भी वे सबसे निर्धन थीं, क्योंकि उनके पास उनका स्वामी नहीं था। और जब राजा बलि ने अपना सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वह सबसे धनी था, क्योंकि उसे एक बहन मिल गई थी। यही सत्य है, यही सार है। आज यदि तुम इस कथा को सुन रहे हो तो अपने हृदय में उतार लो। तुम्हारे पास जो भी है वह नश्वर है। तुम्हारा धन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बुद्धि सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। पर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति, वह अमर है। वही तुम्हें बचाएगी, वही तुम्हें श्री हरि के चरणों में पहुंचाएगी। जय श्री हरि। हे भक्तों, माता लक्ष्मी ने जब अपने स्वामी को आजाद कराया, तब से यह परंपरा चली आ रही है। अब तुम भी अपने जीवन में उसी कच्चे धागे की शक्ति को पहचानो। अपने भाइयों को राखी बांधो, पर अपने हृदय से। अपनी बहनों की रक्षा करो, पर अहंकार छोड़कर। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन के उस अहंकार को मिटाओ जो तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है। क्योंकि जब तुम अहंकार छोड़ दोगे, तब नारायण स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर बसेंगे। तब लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में पधारेंगी। तब वह कच्चा धागा तुम्हारे जीवन की रक्षा का सबसे मजबूत कवच बन जाएगा।
श्री कृष्ण शरणम मम, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। और अंत में यह परम सत्य याद रखो, जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, जो इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारेगा, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसके कुल में सदा प्रेम और समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि यह कथा केवल कथा नहीं है, यह वह प्रार्थना है जो माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने स्वामी के लिए गाई थी। यह वह शक्ति है जिसने तीनों लोकों के स्वामी को बचाया था। यह वह धागा है जो अभी भी इसी क्षण तुम्हारे हृदय को परमात्मा से जोड़ सकता है। बस एक बार चुप हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो, सोचो उस पाताल के द्वार पर खड़िद्धा नारायण और उसके सामने रोती हुई लक्ष्मी। सोचो उस दानवीर बलि का गिरता हुआ अहंकार। सोचो उस कच्चे धागे का कमाल और फिर अपने हृदय में उतारो, मुझे क्या चाहिए, धन या प्रेम, वैभव या श्री हरि का स्मरण। जो भी इस क्षण सच में निर्णय ले लेता है कि मैं अहंकार छोड़ता हूं, मैं प्रेम को अपनाता हूं, मैं श्री हरि की शरण में जाता हूं, उसके जीवन की सारी विपदाएं मिट जाती हैं, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसके मन की थकान हर हो जाती है। क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी नारायण तुम्हारे साथ हो जाएं, तो तुम्हें और किसी का सहारा नहीं चाहिए। जय श्री हरि। हरि AUM तत्सत। जय श्री हरि। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और इस कथा को और गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि यह कथा केवल राजा बलि, माता लक्ष्मी और श्री हरि की नहीं है, यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस प्राणी की है जो इस धरती पर जन्म लेकर अहंकार और प्रेम के बीच झूल रहा है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। जब राजा बलि ने माता लक्ष्मी के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और अपने अहंकार की राख को अपने हाथों से उठाकर माथे पर लगाया, उस क्षण पाताल लोक में कैसा दृश्य था, इसका वर्णन करना मेरे वश की बात नहीं है। देवता जो आकाश में छिपे थे वे प्रकट हो गए, गंधर्वों ने वीणा उठाई, अप्सराएं नाचने लगीं, ऋषियों ने जय श्री हरि के मंत्रों से समूचे पाताल को गुंजायमान कर दिया। पर सबसे अद्भुत दृश्य था माता लक्ष्मी का। वही माता जो अभी तक एक दुखिया स्त्री के रूप में रो रही थीं, अब अपने दिव्य स्वरूप में हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हो गई थीं। उनके चरणों से निकलने वाली किरणें सातों पातालों में फैल गईं। जहां जहां वह किरण पहुंची, वहां का अंधकार मिट गया। रोगी स्वस्थ हो गए, मूक बोलने लगे, अंधे देखने लगे। यह थी माता लक्ष्मी की कृपा, जो अपने स्वामी के मिलन के आनंद में समूचे ब्रह्मांड को आनंदित कर रही थी। पर हे श्रोताओं, मैं तुम्हें उस क्षण के अंदर की मनोवैज्ञानिक गहराई में ले जाना चाहता हूं। राजा बलि खड़ा था, उसके सिर से मुकुट गिर चुका था, उसके गले से हार टूट चुके थे, उसके वस्त्र बिखर गए थे। वह एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहा था। उसके दरबार में जो मंत्री और सेनापति थे, वे सब सहम गए थे। उन्होंने अपने राजा को ऐसी दशा में कभी नहीं देखा था। उनमें से कुछ ने सोचा, हाय, हमारा राजा कैसे धोखे में आ गया। कुछ ने सोचा, यह तो स्त्री का छल है। कुछ ने सोचा, अब हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। पर राजा बलि के मन में उस समय क्या चल रहा था, उसे समझना बहुत जरूरी है। राजा बलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के आंसू नहीं थे। वे आंसू थे मुक्ति के। वे आंसू थे उस बोझ के उतर जाने के, जिसे वह जीवन भर ढोता रहा था, अपने अहंकार का बोझ। सोचो, जब तुम सबसे बड़े होने का दिखावा करते हो, जब तुम हर किसी को यह बताने के लिए मरते हो कि तुम सबसे ज्यादा दानी हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तो तुम कितनी थकान महसूस करते हो। हर समय अपने को साबित करने की दौड़, हर वक्त यह सोचने की पीड़ा कि कहीं मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जाए। राजा बलि उसी थकान से मुक्त हो रहा था। माता लक्ष्मी ने उसे वह आजादी दी जो कोई राजा, कोई योद्धा, कोई ऋषि नहीं दे सकता था। उसे मुक्ति मिली अपने मैं से। और यहां आकर यह कथा तुमसे कुछ कहना चाहती है। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तुम भी किसी न किसी रूप में राजा बलि ही हो। तुम्हारे पास शायद पाताल लोक का राज्य नहीं है, पर तुम्हारे पास अपना एक छोटा सा राज्य है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी बचत, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी
और उस राज्य के तुम राजा हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात मानी जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे सामने सब सिर झुकाएं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सबसे ऊपर हो। यही अहंकार है। यही वह बंधन है जो तुम्हें सच्चे सुख से दूर रखता है। यही वह दीवार है जो तुम्हें भगवान से अलग करती है। जय श्री हरि। अब उस दृश्य पर लौटते हैं जब भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में राजा बलि के सामने खड़े थे। भगवान के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। उनके कंठ में वैजयंती माला थी, जिसके हर मनके में ब्रह्मांड समाया था। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान थी और उनके मुख पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो सृष्टि के आरंभ में थी और सृष्टि के अंत में भी रहेगी। राजा बलि उनके चरणों में गिरा हुआ था और भगवान ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। यह वही चरण था जिसने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए थे। पर आज वह चरण कितना कोमल था, कितना स्नेहिल था। जैसे मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखती है, वैसे ही भगवान ने बलि के सिर पर अपना चरण रखा। तब भगवान ने कहा, हे बलि, उठ, तू मेरा भक्त है। तूने मुझे 3 पग भूमि दी और आज तूने मुझे अपनी बहन के माध्यम से पुनः प्राप्त किया। तेरा यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। जब तक यह पृथ्वी है, जब तक यह आकाश है, जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं, तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। और हां, एक और वरदान देता हूं तुझे। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा, जो भी इस कथा को स्मरण करेगा, जो भी रक्षा सूत्र के इस परम रहस्य को समझेगा, उसके सारे रण मिट जाएंगे। उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। उसके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बलि ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसने माता लक्ष्मी की ओर देखा। अब उसकी आंखों में कोई गर्व नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। उसकी आंखों में केवल प्रेम था, एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्रेम। उसने कहा, हे माता, अब मैं जान गया कि सच्चा धन क्या है। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद है। सच्चा धन वह है जो हृदय में बसता है। तूने मुझे आज वह धन दे दिया जो कोई राजा नहीं दे सकता था। तूने मुझे अपना भाई बना लिया। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे बलि, अब से प्रतिवर्ष इसी तिथि पर जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, मैं स्वयं उस धागे में अपनी शक्ति भर दूंगी। वह धागा केवल धागा नहीं रहेगा, वह मेरी कृपा का प्रतीक बनेगा। और जो भाई उस दिन अपनी बहन से कोई दान मांगने के बजाय उसे अपने प्रेम की रक्षा का वचन देगा, उसके घर में कभी कलह नहीं होगी। श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्रोताओं, अब इस कथा को अपने जीवन से जोड़ो। आज के समय में देखो तो सही, कितने भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। कितने घरों में रक्षाबंधन के दिन केवल एक रस्म निभाई जाती है। सुबह जल्दी उठो, राखी बांधो, मुंह मीठा कराओ, पैसे दो और फिर अपने अपने काम में लग जाओ। बातचीत में वह गर्माहट कहां है, वह प्रेम कहां है जो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को दिखाया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो केवल अपने पति की आजादी मांगी। और राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को कुछ देने की कोशिश की, पर जब उन्होंने असली रूप देखा तो समझ गया कि धन के आगे प्रेम बड़ा है। आज की बहनें सोचती हैं, मेरा भाई मुझे क्या देगा। आज के भाई सोचते हैं, मुझे अपनी बहन को कितना देना चाहिए कि लोग कहें कि वह बहुत अच्छा भाई है। ये दोनों ही अहंकार के रूप हैं। एक तरफ बहन का यह सोचना कि मुझे भाई से उपहार चाहिए, दूसरी तरफ भाई का यह सोचना कि मुझे बहन को महंगा उपहार देकर अपनी हैसियत दिखानी है। दोनों ही जगह प्रेम गौण हो गया है और स्वार्थ प्रधान हो गया है। माता लक्ष्मी की यह कथा तुम्हें बताती है कि रक्षा सूत्र का असली अर्थ प्रेम है, न कि लेन देन। जय महालक्ष्मी। क्या तुमने कभी सोचा है, हे श्रोताओं, कि माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी को आजाद कराने के लिए सेना क्यों नहीं भेजी? वे स्वयं धन की देवी हैं। वे हजारों सेनाएं खड़ी कर सकती थीं। वे देवताओं को आज्ञा दे सकती थीं। वे इंद्र से कह सकती थीं, अपनी सेना लेकर जाओ और बलि को परास्त करो। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रेम हिंसा से नहीं जीतता, प्रेम केवल प्रेम से जीतता है। माता लक्ष्मी यह संदेश देना चाहती थीं कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं बल्कि करुणा है। सबसे बड़ा बल प्रेम है।
सबसे बड़ा राज्य वह नहीं जो तलवार से जीता जाए, बल्कि वह जो हृदय से जीता जाए। और यही कारण है कि उन्होंने एक गरीब, दुखिया, अकेली स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी सारी दिव्यता छिपा ली। वे रोईं, उन्होंने अपनी दुर्बलता दिखाई, और उसी दुर्बलता ने सबसे बड़े दानवीर को झुका दिया। यह बहुत गहरी बात है। हम सब सोचते हैं कि हमें मजबूत दिखना चाहिए, हमें शक्तिशाली दिखना चाहिए, हमें कभी रोना नहीं चाहिए, हमें कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। पर माता लक्ष्मी ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने में है। जब तुम कहते हो मुझे मदद चाहिए, तो तुम कमजोर नहीं होते, तुम मानव होते हो। जब तुम रोते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, तुम सच्चे होते हो। राजा बलि उस स्त्री की दीनता देखकर पिघल गया, क्योंकि उसके हृदय में अभी भी करुणा बची थी। उसका अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर उसकी करुणा उससे भी बड़ी थी। और यही वह द्वार था जहां से माता लक्ष्मी ने प्रवेश किया। उन्होंने उसकी करुणा को पहचाना और उसी करुणा को अपना हथियार बनाया। हे श्रोताओं, तुम्हारे जीवन में भी कोई न कोई ऐसा द्वार है। तुम्हारे अहंकार की दीवार में कोई न कोई दरार है जहां से प्रेम प्रवेश कर सकता है। हो सकता है कि तुम अपने बच्चों के प्रति करुणा रखते हो सकता है कि तुम अपने माता पिता के प्रति करुणा रखते हो सकता है कि तुम किसी गरीब को देखकर द्रवित हो जाते हो। उसी दरार से माता लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना चाहती हैं। उसी दरार से श्री हरि तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं। बस तुम्हें उस दरार को बड़ा करना है। बस तुम्हें अपने अहंकार की उस दीवार को थोड़ा ढाना है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं तुम्हें उस क्षण के बाद के दृश्य में ले जाता हूं, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल से बैकुंठ लौट रहे थे। गरुड़ आया, अपने विशाल पंख फैलाए। माता लक्ष्मी पहले बैठी, फिर भगवान विष्णु उनके पीछे बैठे और गरुड़ ने उड़ान भरी। जैसे ही गरुड़ पाताल से ऊपर उठा, वैसे ही पाताल का सारा अंधकार पीछे छूट गया। ऊपर आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गंधर्वों ने गीत गाए। पर माता लक्ष्मी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। अब ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे उस अपार प्रेम के जो उन्होंने अपने स्वामी के लिए महसूस किया। उनका हाथ भगवान के हाथ में था। भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, तुम अब भी रो रही हो? अब तो हम बैकुंठ लौट रहे हैं, अब तो सब ठीक है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे दुख है, मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं समझ गई हूं कि इस जगत में सबसे बड़ा धन आप हैं। आपके बिना बैकुंठ भी नरक है और आपके साथ पाताल भी स्वर्ग है। मैंने आज उस प्रेम को जान लिया जो किसी देवी या देवता को नहीं जानना पड़ता। मैं आज एक स्त्री बनकर रोई। मैंने अपने पति को खोया और पाया, और इस अनुभव ने मुझे बता दिया कि इस संसार में जितना भी धन है वह सब मिट्टी है। सच्चा धन तो वह रिश्ता है जो दो हृदयों को जोड़ता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम सत्य कहती हो, आज से यह कथा अमर होगी। जो कोई भी इस कथा को प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, उसके मन में कभी अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि इस कथा का सार है, प्रेम ही सर्वोपरि है। जय श्री हरि। हे श्रोताओं, अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं। तुम जो इस कथा को सुन रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम अपने अहंकार को पहचान पा रहे हो? क्या तुम उस राजा बलि को अपने अंदर देख पा रहे हो जो सबसे बड़ा बनना चाहता है? या तुम उस माता लक्ष्मी को अपने अंदर देख पा रहे हो जो अपने प्रिय के लिए कुछ भी कर सकती है? शायद तुम दोनों को देख रहे हो, और यही तो इस कथा की सुंदरता है। ये कथा तुम्हारी है। तुम ही राजा बलि हो, तुम ही माता लक्ष्मी हो, तुम ही श्री हरि हो, क्योंकि यह सारी लीला तुम्हारे भीतर ही घट रही है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा पाताल लोक है, जहां तुमने अपने सच्चे स्वरूप को कैद कर रखा है। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी माता लक्ष्मी है जो तुम्हें आजाद कराने आती है, और तुम्हारा सच्चा प्रेम ही तुम्हारा श्री हरि है जो तुम्हारी आत्मा में बसता है। बस तुम्हें उस कच्चे धागे को पहचानना है जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ सकता है। वह धागा क्या है? वह धागा है निस्वार्थ प्रेम। वह धागा है बिना शर्त के देना। वह धागा है किसी को अपना बनाने की चाहत
बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। जब तुम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो तो तुम वही कर रहे हो जो माता लक्ष्मी ने किया था। उन्होंने राजा बलि को बहन बनाकर उससे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो केवल अपने पति की मुक्ति मांगी, और राजा बलि ने जब उनकी निस्वार्थता देखी तो वह पिघल गया। उसी तरह जब तुम अपने भाई या बहन से बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो तो वह प्रेम उनके अहंकार को पिघला देता है। जब तुम अपने माता पिता से बिना किसी लालसा के सेवा करते हो तो वह सेवा उनके हृदय में उतर जाती है। जब तुम अपने बच्चों को बिना किसी शर्त के प्यार करते हो तो वह प्यार उन्हें जीवन भर सहारा देता है। श्री कृष्ण शरणम मम। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं और एक और गहरी बात कहते हैं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के दरबार में जाकर जो कहा वह केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं थी, वह थी समूचे जगत की पीड़ा। उन्होंने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है। यह वाक्य बहुत गहरा है। क्या सच में माता लक्ष्मी का कोई भाई नहीं था? वे तो समस्त सृष्टि की माता हैं, उनके तो अनंत संतान हैं। पर वे उस समय उस स्त्री के रूप में कह रही थीं, मुझे एक ऐसे भाई की जरूरत है जो मेरी सुने, जो मेरे दुख को समझे, जो मुझे अपना बना ले। यह हर उस मनुष्य की पुकार है जो इस धरती पर अकेला है। तुम्हारे पास भले ही लाखों रुपए हों, पर यदि कोई तुम्हारा दुख नहीं सुनता, कोई तुम्हारा सुख नहीं बांटता, तो तुम अकेले हो। तुम उसी दुखिया स्त्री की तरह हो जो राजा बलि के दरबार में रो रही थी। और राजा बलि ने जो किया वह हर उस मनुष्य को करना चाहिए जिसके पास देने की क्षमता है। उसने कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। उसने अपना हृदय खोल दिया, उसने अपनी सारी संपत्ति का दरवाजा खोल दिया। पर माता लक्ष्मी ने उसकी संपत्ति नहीं ली, उन्होंने तो केवल उसका भाईपन लिया। हे श्रोताओं, तुम भी किसी के भाई बन सकते हो, तुम भी किसी के बहन बन सकते हो। तुम्हें किसी महल की जरूरत नहीं है, किसी राज्य की जरूरत नहीं है। बस एक खुला हृदय चाहिए, बस एक ऐसा मन चाहिए जो कहे, तेरा दुख मेरा दुख है, तेरा सुख मेरा सुख है। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है। जय महालक्ष्मी। अब मैं तुम्हें उस कच्चे धागे के बारे में और बताता हूं। वह धागा साधारण सूत का बना था, कोई विशेष शक्ति उसमें नहीं थी। फिर वह कैसे तीनों लोकों के स्वामी को आजाद करा सका, इसका रहस्य समझो। वह धागा अपने आप में शक्तिशाली नहीं था, पर उसे बांधने वाली के हृदय में शक्ति थी। माता लक्ष्मी ने उस धागे में अपना सारा प्रेम भर दिया था। उन्होंने उस धागे में अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी आशा, अपना सारा विश्वास भर दिया था। और जब राजा बलि ने उस धागे को अपनी कलाई पर बांधा तो वह केवल धागा नहीं बांध रहा था, वह एक बहन के प्रेम को बांध रहा था। उस प्रेम ने उसके हृदय का दरवाजा खोल दिया। आज तुम भी जब राखी बांधते हो तो वह धागा भले ही कच्चा हो, पर उसमें तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। यदि तुम अपनी बहन को बिना प्रेम के राखी बांधते हो तो वह धागा केवल एक रस्म है। यदि तुम अपने भाई को बिना प्रेम के राखी देते हो तो वह उपहार केवल एक सौदा है। पर यदि तुम सच्चे हृदय से राखी बांधते हो तो वह धागा वही बन जाता है जो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। वह धागा तुम्हारे भाई के अहंकार को तोड़ सकता है, वह धागा तुम्हारी बहन के आंसू पहुंच सकता है, वह धागा तुम्हारे परिवार में सद्भावना ला सकता है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। हे श्रोताओं, मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं। राजा बलि के पश्चाताप के बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत था। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ लौट गए तो राजा बलि ने अपने दरबार में एक घोषणा की। उसने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई भी अपने से छोटे को तुच्छ नहीं समझेगा। आज से मेरे राज्य में कोई भी दान देकर अपना अहंकार नहीं बढ़ाएगा। आज से मेरे राज्य में प्रेम ही सबसे बड़ा धन होगा। और फिर उसने अपने सारे खजाने खोल दिए। उसने कहा, जिसे जो चाहिए ले लो, पर एक शर्त है, जो कोई भी कुछ ले वो अपने हृदय में किसी के प्रति प्रेम रखता हो। जो प्रेम के बिना कुछ लेगा उसे मैं कुछ नहीं दूंगा। ये सुनकर सारा पाताल लोक हैरान रह गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसा दान है। पर राजा बलि जान गया था कि बिना प्रेम के दान व्यर्थ है और बिना दान के प्रेम भी अधूरा है। हे श्रोताओं, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा दान प्रेम पूर्ण हो, तुम्हारा प्रेम दानशील हो। यदि तुम किसी को कुछ देते हो तो बिना यह सोचे दो कि वो तुम्हें क्या लौटाएगा।
और यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो बिना ये सोचे करो कि वो तुमसे प्रेम करता है या नहीं। यही माता लक्ष्मी का संदेश है, यही श्री हरि की शिक्षा है। जय श्री हरि। अब इस कथा का समापन करते हुए मैं तुम्हें एक और अंतिम दृश्य दिखाता हूं। बैकुंठ में माता लक्ष्मी और श्रीहरि पुनः एक साथ थे। बैकुंठ फिर से वैसा ही हो गया था जैसा पहले था, आनंदित, प्रफुल्लित, जगमगाता। गरुड़ फिर से उड़ने लगा था, शेषनाग फिर से अपने फन हिलाने लगा था, नारद फिर से तंबूरा लेकर भजन गाने लगे थे। पर इस बार बैकुंठ में एक नई चीज थी। एक कोने में भगवान के सिंहासन के पास एक छोटी सी पेटी रखी थी। उस पेटी में क्या था? वो वही कच्चा धागा था जो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। राजा बलि ने वो धागा उतारकर माता लक्ष्मी को लौटा दिया था और माता लक्ष्मी ने उसे अपने हृदय से लगाकर उस पेटी में रख दिया था। अब वो धागा बैकुंठ का सबसे कीमती रत्न था, सोने से भी कीमती, हीरों से भी कीमती, माणिक से भी कीमती, क्योंकि वो धागा प्रेम का प्रतीक था जिसने एक राजा के अहंकार को तोड़ा, एक देवी के आंसू पोंछे और एक भगवान को आजाद कराया। हे श्रोताओं, मैं ये कथा यही समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि ये कथा कभी समाप्त नहीं होती। जब तक इस धरती पर प्रेम है, जब तक कोई भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, जब तक कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तब तक ये कथा जीवित रहेगी। और जो भी इस कथा को सुनता है वो इस कथा का हिस्सा बन जाता है। तो अब हे मेरे भाइयों और बहनों, इसी क्षण एक प्रण ले लो। प्रण लो कि आज से तुम किसी के प्रति अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करोगे। प्रण लो कि आज से तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करोगे। प्रण लो कि आज से तुम उस कच्चे धागे की शक्ति को पहचानोगे जो तुम्हारे और